गेट के इस पावन धरती पर इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हमारे पार्टी के वरीय साथी प्रभात सिन्हा जी, हमारे पार्टी के महासचिव विकास कुमार यादव जी, पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष अजीत मेहता जी, हमारे पार्टी के सम्मानित जिला उपाध्यक्ष अरुण वर्मा जी, नावा बाजार के प्रखंड अध्यक्ष निरंजन मेहता जी, युवा मोर्चा के जिला सचिव पंकेश कुमार यादव जी, लेसलीगंज के प्रखंड अध्यक्ष राजा राम चंद्र वंशे जी और इस बाजार प्रांगण में पधारे उपस्थित हुए तमाम माताएं एवं बहनें, पत्रकार और मीडिया के बंधुगण, हम सबसे पहले अपने पार्टी की ओर से समर्थित प्रत्याशी की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन और जोहार और नमस्कार पेश करता हूं। साथियों, हम लोगों ने जल्दबाजी में बहुत जल्दी निर्णय जरूर लिया है, लेकिन एक ताकतवर और एक अच्छा निर्णय वाला प्रत्याशी दिया है। जब मेदिनीनगर नगर निगम का चुनाव सालों से बड़ा हुआ था, हम लोगों ने जब महिला आरक्षण हुआ, महिलाओं को जब घर से निकलने की बारी आई, तो हम लोगों ने भी सोचा कि हमारा भी समर्थित प्रत्याशी होगा और मेदिनीनगर का ही होगा, हमारे यहाँ का नौजवान होगा। और उस स्थिति में हमारी जो बहन है, किन्नर समाज से आती है, आयशा सिंह जी, उन्होंने इच्छा जताई कि मैं भी आप लोग के साथ कदम से कदम मिलकर चलना चाहती हूँ और मेदिनीनगर को सजाना और संवारना चाहती हूँ। क्योंकि जब तक नौजवान आगे नहीं आएगा, जब तक नौजवान के हाथ में सत्ता नहीं आएगा, जब तक यहाँ के लोग विश्वास पर खड़े नहीं उतरेंगे, तो हम जैसे लोग को आगे आना पड़ता है। अभी सूचना मिल गई है कि आयशा जी यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, हम लोग जब निर्णय लिया तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि डाल्टनगंज को, मेदिनीनगर नगर निगम को कैसे संवारे और सजाए, क्योंकि जब तक हमारे हाथ में मेदिनीनगर की सभा नहीं आएगी, यहाँ का नगर निगम हमारे हाथ में नहीं आएगा, तब तक हम लोग अपना प्रदर्शित क्षमता जो है प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। हमारी जो प्रत्याशी आयशा सिंह किन्नर जी है, वो किसी भी प्रत्याशी से कम नहीं है। साथियों, आप चाहे तो सभी वो एक साथ बैठा करके आप डिबेट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी मामले में हो। हम लोगों ने वार्ड नंबर 1 से सिंगरा से लेकर के वार्ड नंबर 35 तक दौरा किया है। साथियों, हम लोगों ने जो देखा है, हम लोगों ने जो 8 दिन में तय किया है कि यह कहां से कहां पहुंच गया, हम लोग बहुत दूर तक लोग बताया गया कि डाल्टनगंज में अच्छा काम हुआ, लेकिन जब हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया, हम लोगों ने जब दौरा करना शुरू किया, तो वास्तविकता पता चलती है कि डाल्टनगंज को अंधेरे में रखा गया है, डाल्टनगंज को गुमराह करने का प्रयास किया गया है, मेदिनीनगर को, यहाँ के युवाओं को अंधेरे में रखने का प्रयास किया गया है। हम लोगों ने तय किया, आने वाला वक्त अगर हमारे हाथ में, हमारे दीदी आ गए हैं, हम लोग चाहेंगे कि आप लोग जोरदार ताली लगाकर इनका स्वागत करें। आयशा दीदी जिंदाबाद, आयशा दीदी जिंदाबाद। हम लोगों ने तय किया साथियों कि हम लोग अगर सत्ता में आते हैं, मेदिनीनगर के अगर नगर निगम में आते हैं, तो हर युवा को, हर युवती को जो कार्य करना चाहते हैं, हम उसी वार्ड के लड़का और लड़कियों को टेंडर से जोड़ करके एक और अच्छा वातावरण बनाने का प्रयास करेंगे। हम गरीब नौजवान को आगे लाएंगे, हम गरीब माता बहनों को आगे लाएंगे, गरीब माताओं बहनों को आवास दिलवाने का काम करेंगे। बहुत सारे माताओं बहनों जब हम लोग ढूंढने गए तो उन्होंने कहा कि हमारा वृद्धा पेंशन तक नहीं बना है। ये सरकार के समर्थित भी यहाँ पर प्रत्याशी है, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आप एक तरफ 2500 का ढिंढोरा पीटते हैं, मुझे सम्मान की जो योजना की राशि में उसका भी आप यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ। ये युवा जग गए हैं, ये युवा को 2500 नहीं 25,000 चाहिए, इसलिए
महंगाई का समय है, वो युवा जब तक आगे नहीं आएंगे, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तब तक ये मामला जो है तो आगे देश नहीं बढ़ेगा, हमारा मेदिनीनगर आगे नहीं बढ़ेगा। साथियों, हम लोगों ने क्यों चुनाव में आया, हमारी कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने जब डाल्टनगंज के युवाओं ने ला करके हम लोगों को बोला कि जब तक आप लोग नहीं आइएगा, गरीब माताओं बहनों को नहीं दर्द को सुनिएगा, हमारा विकास नहीं हो पाएगा। हम लोग प्रयास किए और आज जो आयशा किन्नर आपके सामने खड़ी है, ये हम लोग का प्रयास का नतीजा है। हम लोग उस पार्टी के सिपाही हैं जिसका नेता जयराम महतो है, और जयराम महतो ने भी तय किया, जाओ दादा आयशा दीदी को चुनाव लड़ाओ, मेरा आशीर्वाद उनका साथ है। और दीदी भी उनको आशीर्वाद दिए कि आने वाला वक्त, आने वाला समय झारखंड की बात को हम लोग लेकर रहेंगे। झारखंड कभी न डरा है, न कभी डरेगा, ये लड़ा है और लड़ते रहेगा। हमारे बीच कोलवाई से पधारे हैं, आपका स्वागत है। सुबह से आपका खोज हो रहा था, आप आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम लोग अपनी बात को इसलिए इस जगह रख रहे हैं, हमारा प्रत्याशी आयशा सिंह किन्नर, चाहे अब दूसरे प्रत्याशी में किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, किसी से कमजोर नहीं है, चाहे वो थाना का मामला हो, चाहे वो नगर निगम का कोई भी पदाधिकारी का मामला हो, चाहे किसी कार्यालय क्यों नहीं हो, ये धड़ाधड़ जाती है और गरीबों का काम करती है। साथियों, इनका काम करने का तरीका हमने देखा, इनका काम करने का शैली हमने देखा, इनका बोलने का तरीका हमने देखा। इनको माताओं बहनों को भी जाते हैं, लोग गले लगा लेते हैं। क्यों गले लगाते हैं? हम लोगों ने तय किया कि नहीं, इसी तरह का हम लोग प्रत्याशी देंगे। आप देखे होंगे कि कई प्रत्याशी ढोल और नगाड़ा लेकर पीटते हुए चल रहे ना, आगे आगे ढोल बज रहा है और पीछे से प्रत्याशी भी जा रहे हैं। एक ऐसी किन्नर है जो जहां खड़ा हो रही है वहीं बाजार लग जा रहा है, वही ढोल नगाड़ा बजने लग रहा है। ये हमारी आयशा दीदी में जो पहचान है, हम किसी अन्य जो प्रत्याशी है उसमें नहीं है। हम लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए न ढोल बजा रहे हैं, न नगाड़ा बजा रहे हैं। हम लोग अपनी बात को रखने के लिए, नुक्कड़ सभा के माध्यम से अपने बात रखने के लिए परमिशन के साथ इसी तरह का हर जगह प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी बात को, चूंकि मेदिनीनगर बहुत बड़ा इलाका है, मेदिनीनगर बहुत बड़ा इलाका है, हम लोग हर घर नहीं पहुंच सके, लेकिन मेरा विचार जैसे सोशल मीडिया में जयराम महतो का विचार हर घर में पहुंच गया, इसी तरह मेदिनीनगर के नगर निगम के हर घर तक हमारा आयशा दीदी का प्रचार हो रहा है और उनका चर्चा हो रहा है। और ये याद रखिए, जिस प्रत्याशी का चर्चा होता है, चर्चा उसी का बढ़ता है। तैयारी कीजिए, 23 तारीख को और 27 तारीख को हम लोग विजय जुलूस निकालेंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ, इसी उम्मीद और आशा के साथ यहाँ पर खड़े सभी नौजवानों से हम एक अपील करना चाहते हैं कि आप लोग 23 तारीख को सबसे पहले आप जाइए